राधे राधे दोस्तों, हरे कृष्णा। आप सभी का दिन शुभ हो और इससे पहले की कथाएं सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी को कथाएं कैसी लग रही हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और आज माघ मास का हम आगे का अध्याय सुनेंगे। बहुत ही सुंदर महात्म है। सुनाने से पहले आपको सुनाते हैं भगवान के एक भक्त की सुंदर सी कथा। जैसा कि आप हर बार हमारे चैनल पर किसी न किसी महात्म की कथा शुरुआत से सुनते ही आ रहे हैं, उसी तरह यह आज की कथा आपको हम सुनाते हैं। सुनकर वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि यह कथा आप सभी को कैसी लगी है। गुजरात में एक गांव है जिसका नाम है डाकोर। कहीं पर श्री रामदास जी नाम के एक भक्त रहा करते थे और वे हर एकादशी पर द्वारिका जाकर श्री रणछोड़ जी के मंदिर में पूरी रात कीर्तन करते थे। भगवान कृष्ण का ही नाम रणछोड़ जी है। और क्यों पड़ा है यह नाम तो आप सब बहुत सारी कथाओं में जान ही चुके हैं। अब रामदास जी द्वारका के उस मंदिर में जाकर पूरी रात एकादशी की रात को कीर्तन करते थे। अगले दिन वापस भी लौट कर आते थे। जब समय आने पर वे वृद्ध हो गए तब भगवान जी ने उनसे घर पर ही कीर्तन करने को कहा, परंतु उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब आप सोच रहे होंगे कि भगवान ने उनसे खुद क्यों कहा, क्योंकि जब भक्त सच्चे होते हैं तो भगवान और भक्त में एक अटूट संबंध बन जाता है। तब भगवान खुद अपने भक्तों से बातें किया करते हैं, उनके साथ खाते हैं, पीते हैं, खेलते हैं, उनका समय बिताते हैं, उनके सुख दुख भी बांटा करते हैं। और कभी कभी तो उन्हें जो चाहिए होता है वह भी अपने भक्त से कहते हैं। तब ठाकुर जी ने अपने भक्त रामदास जी से इसी तरह बातें की और ठाकुर जी ने उनकी इस वृद्धावस्था को देखकर उनसे मंदिर न आने की बात भी कही, लेकिन उन्होंने ठाकुर जी की यह बात नहीं मानी। अब उनकी निष्ठा देखकर प्रभु उनसे प्रसन्न हो गए। फिर बोले, ठीक है रामदास जी, अगर तुम नहीं मानना चाहते हो तो मत मानो, लेकिन अब बुढ़ापा आ गया है। तुम यहाँ इतनी कष्ट से मेरे पास आकर मंदिर में रात दिन भजन कीर्तन करते हो। तुम्हारे यहाँ आने से कष्ट मुझे तुम्हारा सहा नहीं जा रहा है। एक काम करो, तुम मुझे अपने घर पर ही ले चलो। ठाकुर जी ने कहा, अब की बार आना तो गाड़ी लेकर आना, तुम्हारे साथ में चलूंगा। तब रामदास जी हाथ जोड़कर बोले, प्रभु मैं तो बूढ़ा हो गया हूँ, आप तो नव किशोर हैं, मैं आपको कैसे उठा पाऊंगा। और फिर आप हर रात आपके मंदिर में बाहर ताला भी लग जाता है, ऐसा करना मेरे लिए कैसे संभव हो पाएगा। ठाकुर जी मुस्कुराए और बोले कि मैं मंदिर के पीछे की खिड़की खोल दूंगा, बस तुम वहां से मुझे ले जाया करना। मैं तुम्हारे लिए फूल जैसा हल्का भी हो जाऊंगा, बस तुम अगली बार गाड़ी लेकर जरूर आना, मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। अगली बार एकादशी आने पर रामदास जी ठाकुर को ले जाने के लिए बैलगाड़ी लेकर आए और सब लोग देख रहे थे कि अरे यह तो हर बार पैदल और रंगे पैर आते हैं, इस बार वे गाड़ी से आए हैं। लोग सोचने लगे कि शायद यह बूढ़े हो गए हैं इसलिए बैलगाड़ी से आए होंगे, परंतु भक्त और भगवान के बीच वार्तालाप को भला अन्य साधारण व्यक्ति कैसे जान सकते हैं। अब रामदास जी मंदिर के पीछे गए जहां ठाकुर जी ने पहले ही खिड़की खोल रखी थी। ठाकुर जी ने अपना पूरा श्रृंगार और गहने भी धारण कर रखे थे। अब उन्होंने रामदास जी से कहा, रामदास मुझे अपने साथ लेकर चलो। तब रामदास जी ने कहा कि प्रभु पहले आप ये सारे गहने उतार कर रख दीजिए, यह सब आपके पुजारियों के काम आ जाएगा और मुझे तो वैसे भी आपको ले जाने में बहुत डर लग रहा है। कृपया आप अपने आभूषण तो यहीं छोड़ दीजिए, यह बहुत कीमती हैं। भगवान ने अपने भक्त के कहने पर सारे आभूषण उतार कर मंदिर में फैला दिए। इसके बाद उन्होंने कहा, अब मुझे अपनी गोदी में ले लो। अब तो ठाकुर जी फूल जैसे हल्के हो गए। रामदास जी ने उन्हें बड़े स्नेह के साथ अपनी गोदी में उठाया और बैलगाड़ी में बिठा लिया और फिर वे डाकोर की ओर चल पड़े जहां रहा करते थे। इधर जब रणछोड़ जी के पुजारियों ने अगले दिन मंदिर खोला तो देखा कि मंदिर में हर जगह आभूषण फैले हुए हैं। कहीं पर हार पड़ा, कहीं पर नथनी, कहीं पर पायल पड़ा था तो कहीं ठाकुर जी के मुकुट। ठाकुर जी जितने जितने आभूषण पहना करते थे सारे के सारे आभूषण मंदिर में हर जगह फैले हुए थे। बस नहीं थे तो केवल ठाकुर जी की मूर्ति कहाँ से गायब थी। अब उन्होंने मंदिर की खुली हुई खिड़की देखी तो समझ गए कि जरूर वह बैलगाड़ी वाला भक्त ही ठाकुर जी को लेकर गया होगा।
अब तो सभी पुजारी घोड़ों पर सवार होकर और भला भाला बाछी सब लेकर ठाकुर जी को ढूंढने के लिए निकल पड़े। आखिरकार थोड़ी ही दूर पर जाने पर उन्होंने रामदास जी को ढूंढ ही लिया और वे उनका पीछा करने लगे। अब रामदास जी ने ठाकुर जी से कहा, जो उनकी बैलगाड़ी पर उनके साथ सवार थे, प्रभु या तो हमारा पीछा कर रहे हैं, अब हम क्या करें? पास में ही एक तालाब था। ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, मुझे इस तालाब में छुपा दो। रामदास जी ने ठाकुर जी को तालाब में छुपा दिया। अब ठाकुर जी के पुजारी उन्हें ढूंढते रहे। रामदास जी के पास आए और उनसे ठाकुर जी के बारे में पूछने लगे। तब रामदास जी ने कुछ नहीं बताया तो वे भालों से उन्हें मारने लगे। इधर ठाकुर जी को ढूंढते ढूंढते जब पुजारियों की नजर तालाब की तरफ पड़ी तो वहां से उन्हें खून बहता हुआ दिखाई दिया। वे सभी भागते भागते तालाब की ओर गए। उन्होंने देखा कि ठाकुर जी जल में खड़े थे और उनके शरीर पर भालों के घाव थे जिनसे खून निकल रहा था। पुजारियों ने ठाकुर जी से वापस चलने को कहा तो ठाकुर जी ने उनसे कहा कि तुम जैसे निर्दयी लोगों के साथ मैं वापस नहीं जाऊंगा, मैं तो रामदास जी के साथ ही जाऊंगा। पुजारियों ने ठाकुर जी से कहा, प्रभु आपकी वजह से जो धनराशि मिलती है उसी से तो हमारा जीवन चलता है। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, बस धन की ही बात है ना, रामदास जी तुम सबको मेरे वजन के बराबर सोना दे देंगे। सारे पुजारी यह सुनकर खुश हो गए और इस प्रस्ताव पर राजी भी हो गए। यह सुनकर अब रामदास जी प्रभु से कहने लगे, प्रभु एक तो आपने मुझे वैसे ही पिटवा दिया और अब कह रहे हैं कि मैं इन्हें सोना दे दूं। अरे मेरे पास सोना है कहाँ, मैं तो बहुत ही गरीब हूँ, इतना तो लोहा भी मेरे पास नहीं होगा। तब प्रभु ने सबको डाक की ओर चलने को कहा और रामदास जी को आगे आगे ठाकुर जी को बैलगाड़ी में बिठाकर लेकर चले और ठाकुर जी के पुजारी अपने घोड़ों पर उनके पीछे पीछे चल रहे थे। डाक ओर पहुंचने के बाद ठाकुर जी ने रामदास जी से कहा, अब एक तराजू लेकर आओ और उसकी एक तरफ सारा सोना रख दो और तराजू की दूसरी तरफ स्वयं ठाकुर जी खुद बैठ गए। तब रामदास जी ने कहा, प्रभु हमारे पास तो सोना है ही नहीं, क्यों मजाक कर रहे हो? ठाकुर जी ने कहा, तुम्हारी पत्नी की एक छोटी सी पतली सी नथ सोने की है ना, उसे लेकर आओ, मैं उसी से धुल जाऊंगा। अब जैसे ही रामदास जी ने वह सोने की नथ तराजू के दूसरे पलड़े पर रखे वह भारी हो गया। अब ठाकुर जी ने अपने पुजारियों से कहा, सोना तो मेरे वजन से बहुत ज्यादा है, लेकिन रामदास जी उदार हैं तो मैं सारा सोना लेकर चले जाओ। पुजारियों ने देखा तो उनसे कहा, प्रभु आप हमारे साथ ऐसा मत कीजिए। ठाकुर जी ने उत्तर दिया, मैं रामदास जी को छोड़कर कहीं नहीं जाने वाला हूँ। तब प्रभु ने अपना दूसरा रूप प्रकट किया और अपने पुजारियों को साथ ले जाने के लिए दे दिया। अब श्री रणछोड़ जी रामदास जी के घर में ही विराजे। तो ऐसे होते हैं भक्त और भगवान के संबंध। जब भक्त सच्चे मन से ठाकुर जी को ही अपना सब कुछ मान लेते हैं तो भगवान जाने क्या क्या कर बैठते हैं। जैसे ठाकुर जी ने अपने भक्त के शरीर पर पड़ी हुई चोट को अपने ऊपर ले लिया। रामदास जी भगवान को एक डाको की तरह लूट कर ले आए थे, इसलिए उनके गांव का नाम ही डाकोर पड़ गया। और आज श्री रणछोड़ भगवान को इस घटना की याद में पट्टी भी बांधी जाती है। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए श्री रणछोड़ भगवान की जय। अब सुनिए आज का अध्याय। श्री सूत जी कहते हैं, तब से लेकर वह स्थान तीनों लोकों में उत्तम तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया है, जो धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों पदार्थों को देने वाला है। जो मनुष्य श्रद्धा युक्त मन से वहां रहकर मृत्यु को प्राप्त होता है, वह अगर पापाचारी भी हो तो मोक्ष को ही प्राप्त होता है। कीट पक्षी पतंग पशु और मृग इत्यादि जितने भी जीव जंतु हैं, वे सभी वहां मरने पर निश्चय ही भगवान शिव के लोक में जाते हैं। जो श्रद्धा से पवित्र किए हुए मन के द्वारा वहां स्नान करते हैं, स्वर्गलोक में जाते हैं। फिर विश्वामित्र मुनि ने उस तीर्थ का उत्तम महात्म देखकर कुरुक्षेत्र छोड़कर वहीं पर निवास किया और न्याय शांत स्वभाव वाले मुनि भी दूसरे दूसरे तीर्थों का त्याग कर बहुत दूर दूर से वहीं पर आ गए, वहीं आश्रम बनाकर रहने भी लगे। इस प्रकार उस तीर्थ के प्रभाव से सभी मनुष्य स्वर्ग को जाने लगे। तब कोई भी न यज्ञ करता था, न व्रत, न दान और ना दूसरे किसी तीर्थ का दर्शन करता था। केवल उसी एकमात्र तीर्थ में एकाग्रचित होकर लोग स्नान करते थे और फिर उत्तम विमान पर चढ़कर लोक में चले जाते थे।
उसी समय स्वर्ग लोक में मनुष्यों से भर गया और श्रेष्ठ देवताओं के स्पर्धा करने वाले मनुष्य द्वारा स्वर्ग को भरपूरा देखकर समर्थ वायु ने देवराज इंद्र की आज्ञा पाकर पृथ्वी तल पर स्थित हाटकेश्वर क्षेत्र को चारों ओर से धूल से ढक दिया। इस प्रकार वह तीर्थ भूमि केवल स्थल मात्र नहीं रह गई। इसके बाद सभी तरफ यज्ञ इत्यादि सत्कर्म होने लगे। बहुत समय से हुए थे। फिर पाताल से नागलोक बिल के मार्ग में मृत लोक के आते ही पृथ्वी पर सब लोग घूमते यहाँ के भोगों का इच्छा अनुसार भोग करके फिर उसी मार्ग पर अपने निवास स्थान को लौट जाया करते थे। इससे वह स्थान इस पृथ्वी पर नाग बिल के नाम से विख्यात हुआ। एक समय व्रज के द्वारा व्रतासुर का व्रत करने से इंद्र को ब्रह्मा हत्या लग गई और तब इनको इसका बड़ा दुख हुआ। इस प्रकार दुख को प्राप्त होते हुए इंद्र एक पर्वत पर चढ़कर मृत्यु का निश्चय करके वहां से अपने शरीर को नीचे गिराना ही चाहते थे कि तभी आकाशवाणी हुई, इंद्र ऐसा दुस्साहस ना करो। इस पाप से शुद्ध होने के लिए सावधान होकर इस उपाय को सुनो। हाटकेश्वर क्षेत्र में जहाँ भगवान शिव स्वयं विराजमान है वहां पर जाओ और वहां जिस बिल के मार्ग से नाग लोग इस पृथ्वी पर आते हैं उसी मार्ग से तुम भी पाताल में प्रवेश कर जाओ और वहां पाताल गंगा में स्नान करके हाटकेश्वर महादेव की पूजा करो। इससे तुम अवश्य ही पाप से मुक्त हो जाओगे। यह आकाशवाणी सुनकर देवराज इंद्र शीघ्र अतिशीघ्र उस क्षेत्र में गए और नाग बिल के मार्ग से पाताल में प्रवेश करके वहां की गंगा में स्नान किए। स्नान करने के बाद हाटकेश्वर लिंग का पूजन किए। इससे क्षण मात्र में ही उनका शरीर निर्मल हो गया, पाप रहित हो गया और तेज भी बढ़ गया। उस समय ब्रह्मा आदि सब देवता वहां पर आए और अनंत प्रसन्न होकर पाप मुक्त इंद्र से इस प्रकार कहने लगे, हे देवराज, तुम ब्रह्मा हत्या से मुक्त होकर परम पवित्र हो गए हो, इसलिए आओ हम साथ ही स्वर्गलोक को चले। फिर सभी देवता स्वर्गलोक की ओर चल पड़े। इधर इंद्र को फिर से देवताओं का राज्य प्राप्त हुआ। स्वर्ग में वृतासुर के मारे जाने से बड़ा भारी उत्सव मनाया गया। जो कोई मनुष्य एकाग्रचित होकर माघ महीने में भक्ति पूर्वक इस प्रसंग का कीर्तन और श्रवण करते हैं वह जरा मृत्यु से रहित परम धाम को प्राप्त हो जाते हैं। श्री सूत जी कहते हैं, फिर देवगुरु बृहस्पति जी ने इंद्र से कहा, देवराज, पृथ्वी पर हिमालय नाम से विख्यात एक पर्वत है। उसके 3 पुत्र हैं, मैनाक, नदीवर्धन और रक्तभृंग। उसमें से तीसरे पुत्र रक्त श्रृंग को लेकर आओ और उसी के द्वारा नागलोक के इस बिल को भर दो। बृहस्पति जी की यह वचन सुनकर इंद्र हिमा पर्वत पर गए। वहां उन्होंने हिमालय के पुत्र को मांगा। हिमालय ने उनकी आज्ञा सिरोधार्य की और पुत्र को उनके साथ जाने की आज्ञा भी दे दी। तब रक्त श्रृंग बोला, पिताजी, मेरे दोनों पंख तो इन्हीं इंद्र ने काट डाले। अब मुझे यहाँ से जाने की शक्ति दो। मेरे पास शक्ति ही नहीं है। मुझे ले जाने का विचार छोड़कर या तो कोई दूसरा उपाय सोचे। इंद्र बोले, रक्त श्रृंग, मैं तुम्हें अपने हाथों पर लगकर ले चलूंगा। वहां भी तुम्हारे ऊपर हरे भरे शोभा संपन्न वृक्ष ही उत्पन्न होंगे। तुम्हारे सब और पुण्य तीर्थ देव मंदिर बनेंगे, मुनियों के आश्रम बनेंगे। उस भूमि में पापी पुरुष भी तुम्हारा दर्शन पाकर तृप्त हो जाएंगे। इसलिए तुम मेरे साथ शीघ्र ही चलो। यदि आनाकानी करोगे तो इसी व्रत से तुम्हारे सैकड़ों टुकड़े कर दूंगा। देवराज की बात सुनकर रक्त श्रृंग डर गया और सहसा वहां जाकर उस नाग बिल में घुस गया। इस प्रकार हिमवादी को उस बिल पर बिठाकर इंद्र ने कहा, तुम मुझसे कोई भी वर मांगो। रक्त श्रृंग नामक पर्वत बोला, देवेश, मेरे लिए एक ही वरदान है कि मुझ पर आप संतुष्ट हो। मैं आपकी कृपा से सुखी हूँ। इंद्र बोले, स्वप्न में भी मेरा दर्शन व्यर्थ नहीं जाता और फिर साक्षात दर्शन होने पर भला कैसे निरर्थक होगा। जब रक्त श्रृंग ने कहा कि देवराज, अगर आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मुझे वर देना ही चाहते हैं तो यही वर दीजिए कि मैं संपूर्ण ऐश्वर्य सदा ब्राह्मणों के ही काम में आई। इंद्र बोले, चमत्कार नाम से विख्यात एक राजा होंगे जो तुम्हारे शिखर पर ब्राह्मणों के रहने के लिए एक नगर स्थापित करेंगे। उस नगर में वेद वेदांग के पारगांव ब्राह्मण प्रसन्नता पूर्वक रहकर तुम्हारे संपूर्ण ऐश्वर्य का उपभोग करेंगे और चैत्र कृष्ण चतुर्दशी को
मैं स्वयं तुम्हारे शिखर पर आकर हाटकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान शिव की पूजा करूंगा। इससे त्रिलोक में तुम्हारे प्रभाव का विस्तार होगा। अच्छा, अब मैं स्वर्ग को चलता हूँ, तुम्हारा कल्याण हो। ऐसा कहकर देवराज इंद्र स्वर्ग में चले गए और रक्त शंख उस नाग बिल से ढककर स्थित हो गया और उसके शिखर पर मुख्य तीर्थ मंदिर स्थापित हो गए और मुनियों के बहुत से आश्रम भी वहां पर बन गए। इस समय अर्नाट देश के राजा चमत्कार वहां वन में दुष्ट मृगों का शिकार खेलने के लिए आए। उन्होंने देखा कि कुछ दूर पर एक वृक्ष के नीचे एक हिरनी स्थिर होकर खड़ी है और निर्भय होकर अपने बच्चे को दूध पिला रही है। उसे देखकर राजा ने कान तक धनुष को खींचा और उसके मर्म स्थान पर बाण का प्रहार कर दिया। उस बाण से घायल होकर वह हिरनी व्यथा से पीड़ित हो चारों ओर देखने लगी। इतने में ही थोड़ी दूर पर धनुष धारण किए हुए राजा को देखकर वह कहने लगी, राजन, यह तुमने बड़ा अनुचित कार्य किया है, जो कि छोटे बच्चे की माता मुझ दिन हिरणी का वध कर दिया। मैं अपनी मृत्यु के लिए इतना शोक नहीं करती जैसा कि इस दूध पीते बच्चे मृग छोड़ के लिए तुमने मुझे मार दिया है। ये बड़ा निंदनीय काम है, इसलिए तुम इस समय कोढ़ी हो जाओगे। सुनकर राजा बोले, शिकार खेलना तो राजाओं का धर्म है, इसलिए अपने धर्म में लीन हुए मुझ निर्दोष को तुम्हें श्राप नहीं देना चाहिए। हिरनी बोली, हे राजन, तुम्हारा कहना ठीक है, परंतु शिकार भी क्षत्रियों के लिए यह नियम है कि जो सोया हो, मैथुन में आसक्त हो, बच्चे को दूध पिला रहा हो या स्वयं जल पी रहा हो, ऐसे हिंसक पशु का भी वध ना किया जाए। उस वध करने पर मनुष्य पाप से लिप्त हो जाता है, इसलिए मैंने तुझे शाप दिया। ऐसा कहकर व्यथा से पीड़ित हुई हिरनी ने अपने प्राण को त्याग दिया और राजा चमत्कार भी कोढ़ी हो गए। अपने शरीर को कोढ़ीयुक्त देखकर दुखी हुए राजा ने अपने सेवकों को बुलाकर कहा कि अब तक मैं एक तपस्या और भगवान की शिव पूजा करूंगा जब तक मैं इस कुष्ठ रोग का सर्वथा नाश न कर दूं। ऐसा कहकर उन्होंने अपने सभी सेवकों को वहां से विदा कर दिया और जाने को बोला। श्रीसूत जी कहते हैं, फिर राजा चमत्कार तपस्या में लीन होकर भिक्षा का अन्न नियमित आहार करते हुए प्रभास आदि संपूर्ण क्षेत्रों में घूमने लगे, परंतु उन्हें कहीं भी कोई भी सामंत्र औषधि या तीर्थ नहीं प्राप्त हुआ जिससे उनका कुष्ठ रोग भली भांति दूर हो जाए। इससे राजा मन में अब बहुत वैराग्य हुआ। वे अपनी मन बुद्धि को वश में करके उसे पुण्य क्षेत्र में अकेले ही रहने लगे। वे अपने आप गिरे हुए सूखे पत्ते चबाते और रात में धरती पर ही सोते। मद और अहंकार उन्हें छू भी नहीं पाते। फिर कुछ समय बाद उन्होंने तीर्थ यात्रा के लिए जाने वाले बहुत से श्रेष्ठ ब्राह्मणों को देखा और उन सभी को विनीत भाव से प्रणाम करके कहा, हे ब्राह्मणों, मैं अनर्थ देश का सूर्यवंशी राजा हूँ। मेरा नाम चमत्कार है और इस समय मेरे सारे शरीर में कोढ़ फैल गया है। क्या यहाँ कोई ऐसा देव या मानवीय उपाय है जिससे मेरा कुष्ठ रोग शांत हो जाए? अगर है तो आप लोग मुझ पर कृपा करके बताइए। तब उन दयालु ब्राह्मणों ने कहा, राजन, यहाँ से थोड़ी दूर पर सुप्रसिद्ध शंख तीर्थ है जो सभी रोगों का नाश करने वाला है। जो मनुष्य रोगग्रस्त, काने, अंधे, मूर्ख या किसी अंग से हीन या अधिक अंग वाले, रूप विकृत मुख वाले होते, वे भी चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की आदि तिथि अर्थात चैत्र पूर्णिमा को चित्रा नक्षत्र के योग में वह स्नान करके उपवास करने पर उसी क्षण रोग से मुक्त हो जाते हैं। राजा ने पूछा, हे विप्र, वो शंख तीर्थ का ज्ञान मुझे जैसे हो और उसकी उत्पत्ति किस प्रकार हुई है, ये सब लोग आप लोग विचार करके विस्तार पूर्वक मुझे बताइए। ब्राह्मण कहने लगे, राजन, पूर्व काल में इसी पृथ्वी पर लिखित नाम से प्रसिद्ध एक श्रेष्ठ मुनि रहते थे। वे सिंडल मुनि के पुत्र थे। उनके छोटे भाई का नाम संघ था। संघ भी अपने बड़े भाई की तरह धर्मशास्त्र के महान ज्ञाता थे और कंद मूल फल का आहार करते थे। सदैव तपस्या में लीन रहते थे। एक दिन शंख भूख से अत्यंत पीड़ित होकर लिखित के आश्रम पर गए। महात्मा लिखित का आश्रम उस समय सूना था, तो यह भी फल अपने ऐसा ही है ऐसा मानकर शंख ने वहां पर बहुत सारे फल तोड़ लिए और उन्हें खा लिया। उसी समय लिखित अपने शिष्य के साथ वहां पर आ गए और शंख को फल लिए हुए देखकर क्रोध से बोले कि तुमने मेरे दिए बिना ही यह फल कैसे ले लिए?
क्या तुम यह नहीं समझते कि इस प्रकार बिना पूछे लेने से चोरी रूप दोष से बंध जाना पड़ता है? शंख ने सुना तो बोले, हे दिक श्रेष्ठ, आपने जो कुछ कहा वह सत्य है। मैंने आपके सोने आश्रम से फल ले लिए हैं, इसलिए मेरे लिए चोरी का उचित दंड मुझे दे दीजिए, ताकि मेरा इलोक और परलोक दोनों सुखद हो सके। तब लिखित ने उसी क्षण अपने भाई शंख के दोनों हाथ कटवा दिए। हाथ कट जाने पर शंख अपने आश्रम में लौट आए और वहां उन्होंने पुनः बड़ी घोर तपस्या की। इससे संतुष्ट होकर महादेव जी ने उन्हें प्रत्यक्ष दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम कोई मनोवांछित वर मांगो। शंख बोले, देवाधिदेव, मेरे दोनों हाथ पुनः पहले की तरह हो जाएं और यह तीर्थ भी मेरे नाम से प्रसिद्ध हो जाए। जो कोई अंगहीन, अधिका अथवा रोगग्रस्त हो, यहाँ स्नान करे और वह शीघ्र ही फिर से नवीन हो जाए, नूतन निर्दोष शरीर फिर से प्राप्त कर ले। भगवान शिव जी कहने लगे, हे विप्र, आज से यह तीर्थ तुम्हारे ही नाम से विख्यात होगा। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय जो कोई भी कम या अधिक अंग वाले मनुष्य यहाँ आकर स्नान करेंगे, वह सोने के समान गौर और सर्वांग सुंदर हो जाएंगे। उस दिन वहां श्राद्ध करने से पितृलोक में उत्तम तृप्ति को प्राप्त करेंगे। विप्र, आज चैत्र मास का शुक्ल पक्ष है। आज तीसरे पहर में चंद्रमा के चित्रा नक्षत्र से योग हो जाएगा। उस समय उपवास पूर्वक भली भांति स्नान करने पर तुम्हारे दोनों हाथ तत्काल पहले की तरह सुंदर रूप से युक्त हो जाएंगे। ऐसा कहकर भगवान शिव अंतर्ध्यान हो गए और शंख मुनि ने कुतब काल तक अर्थात दिन के तीसरे पहर में स्नान किया। स्नान करते ही उनके दोनों हाथ पहले की तरह हो गए। हे राजन, इसलिए तुम भी चैत्र शुक्ल पक्ष में जब चंद्रमा चित्रा नक्षत्र पर स्थित हो, उस समय तीर्थ में स्नान करो। इससे तुम सभी रोगों से मुक्त हो जाओगे, इसमें तनिक भी संदेह नहीं है। इस तीर्थ के लिए जो समय योग बताया गया है, उसके प्राप्त होने पर हम साथ चलकर तुमको तीर्थ का दर्शन भी कराएंगे। श्री सूत जी कहने लगे, तब कुछ दिनों के बाद चैत्र शुक्ल पक्ष आया और चित्रा नक्षत्र में चंद्रमा के योग से युक्त चतुर्दशी तिथि प्राप्त हुई। तब वे राजा के हितैषी ब्राह्मणों ने साथ लेकर उन्हीं उसी समय शंख तीर्थ में गए, जहां कोढ़ युक्त राजा ने अपने मन में कुष्ठ रोग के नाश का संकल्प लेकर बड़ी श्रद्धा भक्ति के साथ विधि पूर्वक स्नान किया। स्नान करते ही वे कुष्ठ रोग से मुक्त हो गए और तेजस्वी हो गए और बड़े हर्ष के साथ तीर्थ के जल से बाहर निकले। उन ब्राह्मणों को प्रणाम करके राजा ने हाथ जोड़कर कहा, हे विप्रो, आप लोग की कृपा से ही मैं इस कुष्ठ रोग से मुक्ति प्राप्त कर सका हूँ। अब मैं राज नहीं करूँगा, इसी तीर्थ में रहकर सदा उत्तम तप करूँगा। यह राज्य, देश, हाथी, घोड़ा और जो कुछ भी वैभव है मेरे अधीन है, वह सब मुझ पर अनुग्रह करने के लिए ही कृपा पूर्वक आप लोग ग्रहण कर लीजिए। ब्राह्मणों ने सुना तो कहने लगे, राजन, हम लोग राज्य की रक्षा करने में असमर्थ हैं, फिर उसे लेने से भला क्या लाभ हुआ? जिसके राज्य में बड़ा भारी विप्लव मच जाए। पूर्व काल में जमदग्नि नंदन परशुराम ने 21 बार इस पृथ्वी को क्षत्रियों से हीन करके हम ब्राह्मणों को सौंप दिया था, परंतु बलवान क्षत्रियों ने फिर समस्त ब्राह्मणों का तिरस्कार करके अनायास ही बार बार इसे छीन लिया है। राजा ने कहा, विप्र, वो मैं तपस्या में लीन होकर भी आप लोग की सदा रक्षा करता रहूंगा, इसलिए इस कार्य में आप लोगों को किसी प्रकार की कोई भय नहीं मानना चाहिए। ब्राह्मण बोले, राजन, यदि आपके मन में हमें कुछ देने की दृढ़ श्रद्धा है तो इस महापूर्ण क्षेत्र में एक श्रेष्ठ नगर का निर्माण कराकर उसे दे दो। वह श्रेष्ठ नगर 4 दीवारी और खाई से घिरा हुआ हो, जिससे हम वहां सुख पूर्वक रहें और तीर्थ स्थान किया करें। हम सब लोग सदैव वेदों के स्वाध्याय में लीन और गृहस्थ धर्म का पालन करने वाले हैं, इसलिए हमें ग्रह की आवश्यकता है। यह सुनकर राजा ने बहुत अच्छा कहकर उनकी आज्ञा स्वीकार की और उस स्थान में एक बहुत बड़े उत्तम नगर का निर्माण कराया। नगर के चारों ओर ऊंची ऊंची 4 दीवारी और गहरी खाई तैयार की गई। उस मनोहर नगर की लंबाई और चौड़ाई 1 कोस की थी। इस प्रकार उत्तम नगर का निर्माण हो जाने पर राजा ने ब्राह्मणों के पैर धोए और जो जैसी योग्यता वाले थे उन्हें वैसे ही गृह शास्त्रोक्त विधि से दान कर दिया।
हरे कृष्णा। आज के अध्याय में बस इतना ही। इसके आगे का वृतांत आप सभी अगले अध्याय में जरूर सुनिएगा और बताइएगा कमेंट बॉक्स में कि ये सारे अध्याय आप सभी को कैसे लग रहे हैं। मिलती हूँ नए अध्याय के साथ, नए वीडियो के साथ जल्दी ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग पूर्णिमा केशव ब्लॉग। राधे राधे।